प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि जो भक्ति प्रशिक्षित में भक्ति साधना में अपना मन दो प्रकार के ना होना चाहिए, एक प्रकार के मन, क्योंकि जो द्विमन को यहोवा घृणा करता है। तो दो भाग नहीं, एक ही प्रकार का मन रहनी चाहिए। तो क्योंकि अपना मन संपूर्ण या पूरे मन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए, जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपन चल सकते हैं। कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यानांश ये है कि परमेश्वर को राजा बनाना, जो यीशु मसीह को राजा बनाना। अच्छा, यीशु मसीह को राजा कैसा बनाते हैं उसके बारे में ध्यान करेंगे। देखिए, तो प्रियो, कल अपन सुने हैं मन दो भाग होता है बपतिस्म लेने के बाद। एक भाग जो अपनी इच्छाओं के अनुसार, पाप के अनुसार या शैतान की योजना के अनुसार चलते हैं। एक प्रकार का मन में यीशु मसीह को जगह देते हैं और एक प्रकार का मन यीशु के अनुसार चलते हैं। कल वहां तक अपन ध्यान करें। तो अभी देखिए, इसीलिए वचन में, पवित्र बाइबल में वचन को परमेश्वर नाना प्रकार से बताया गया है। सादृश्य रूप में, उपमान भाषा में, काव्य ग्रंथ में, इतिहास के रूप में, गीत के रूप में, इतिहास के रूप में, बहुत सारे प्रकार से परमेश्वर बताए। तो अब इतिहास में अपन देखें तो, इतिहास में चरित्र को अपन देखें तो मन के बारे में, मन को भी एक सादृश्य परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में बताया है। मन दो भाग होता है ना, तो वो मन कैसे दो भाग होता है, उस पर परमेश्वर का अधिकार या शैतान का अधिकार, दोनों का अधिकार कैसे रहते हैं उसके बारे में इतिहास में या चरित्र में परमेश्वर ने बताया। अच्छे उदाहरण, शाऊल राजा, बेन्यामीन गोत्र का राजा। शाऊल राजा इस्राएल लोगों पर पहला राजा है। इस्राएल लोगों का 12 गोत्र को प्रशासन करे शाऊल राजा, पहला राजा। लेकिन कुछ कम समय में जब शमूएल भविष्यवक्ता शाऊल को अभिषेक किया है, अभिषेक देने के बाद इस्राएल लोगों के ऊपर उन्होंने कुछ कम दिनों उन पर शासन किए हैं, क्योंकि बहुत जल्दी से जो शाऊल राजा ने यहोवा की आज्ञा को इनकार करे है, यहोवा को भाई मानना नहीं, यहोवा का नम्र से नहीं, यहोवा के विरुद्ध हो चुका है, आज्ञा को इनकार करे है, तब विश्वास भ्रष्ट हो चुके हैं। इसीलिए जब परमेश्वर क्या करे है, यिशै का छोटा पुत्र, यिशै का पुत्र में आखिरी बेटा जो है दाऊद को परमेश्वर चुन लिया है। तो दाऊद को इसीलिए चुन लिया है कि दाऊद ने यहोवा के मन अनुसार चलने वाला है। गवाही अपने को मालूम है, दाऊद ने यहोवा के मन अनुसार, यहोवा मन के अनुसार चलने वाला है, इसीलिए दाऊद को चुन लिया। बाद में दाऊद को इस्राएल राज्य पर राजा दाऊद बना है। राज्य पर राजा तो बना है, लेकिन राज्य में अधिकार नहीं है दाऊद को। नाम, सिर्फ नाम को बोलने के लिए दाऊद इस्राएलों के राजा है, लेकिन पूरा शासन शाऊल राजा शासन कर रहे हैं। दाऊद राजा ने जंगल में है। कहां पर? जंगल में, क्योंकि शाऊल और दाऊद के बीच युद्ध हो रहा है। शाऊल दाऊद को मार डालने के लिए बहुत बार यत्न करते रहे, बहुत बार मार डालने के लिए सोचा है। तो नाम तो दाऊद राजा है। इस्राएलों के राजा कौन है? दाऊद राजा। लेकिन दाऊद को हाथ में राज्य नहीं है, अधिकार नहीं है शाऊल राजा के हाथ में। तो अभी देखिए, यहां पर अपने को ये मालूम होता है कि देखिए, यहां पर एक विश्वास, लेकिन दाऊद राजा है, दाऊद का अधिकार इस्राएल लोगों पर नहीं। यहां पर जो व्यक्ति है, इंसान, जो मानव जाति, हर एक मनुष्य का, हर एक व्यक्ति का हृदय को यीशु मसीह अधिकार, हर एक व्यक्ति के हृदय में यीशु मसीह ने राज्य करने की इच्छा है। यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के जीवन को रूल, शासन करना है, तभी उन्होंने धार्मिकता से जी सकते, नरक से बच सकते हैं। लेकिन बपतिस्म लिए विश्वासों के हृदय पर ही यीशु मसीह राजा होता है। लेकिन वास्तव में हर मनुष्य का हृदय पर यीशु मसीह राजा बनना चाहिए, हर मनुष्य के हृदय। लेकिन ये हो न पा रहे। अभी
उदाहरण के लिए दाऊद ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलूं। दाऊद ने यीशु मसीह का सादृश्य है, दाऊद ने यीशु का सादृश्य है। भजन संहिता देखिए 143 देखिए, भजन संहिता 143 143 में क्या कह रहे, देखो 10वां वचन में दाऊद की प्रार्थना देखो, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। मुझे ये सिखाओ प्रभु, मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। दाऊद ने यह प्रार्थना, यीशु मसीह भी यह प्रार्थना परमपिता से किया है। लूक सुसमाचार पत्र देखिए 22 अध्याय में यीशु मसीह की प्रार्थना अपन देख सकते हैं। दाऊद का तुल्य है यीशु मसीह। देखिए लूक सुसमाचार पत्र 22 अध्याय 42 वचन देखिए, 42 वचन, हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरों को मेरे पास से हटा ले, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। दाऊद कहा है, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करूं, मुझे सिखा। यहाँ पर यीशु मसीह परमपिता से प्रार्थना कर रहे, हे पिता तेरी इच्छा ही पूरी हो। तो आइए देखिए, तो परमेश्वर की इच्छा पूरे करना यीशु मसीह का योजना है। अभी देखिए परमपिता की योजना यह है कि हर हृदय पर यीशु मसीह राजा बनना है, हर हृदय पर यीशु मसीह राजा बनना है, क्योंकि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का चित्त करना ही यीशु मसीह का भोजन है। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 4 और 34 में अपन देख सकते हैं, 4 और 34 में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर का काम पूरा करना ही यीशु मसीह का भोजन है। तो अभी देखिए, जैसा हर हृदय पर यीशु मसीह राजा बनेगा, वो परमेश्वर का चित्त है, परमेश्वर का चित्त पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए, क्योंकि मानव मनुष्यों के हृदय पर यीशु मसीह का अधिकार नहीं है। हाँ, इंसानों के हृदय पर है, मन पर यीशु का अधिकार नहीं। यहाँ सीधा से नहीं तो और कैसे थे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। हाँ, तो किनका अधिकार है? शैतान का अधिकार तो चल रहा है। किनका अधिकार चल रहा है? शैतान का अधिकार मन पर, मनुष्यों के, इंसानों के हृदय पर शैतान का अधिकार ही चल रहा है। इसका मतलब शैतान ने बहुत लोगों को पाप से चला रहे हैं उनके मन पे, और उनकी मन की स्वयं योजना के अनुसार और संसार की इच्छाओं के अनुसार चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, तो जब क्या करना है, तब दाऊद को क्या हुआ है? दाऊद ने जंगल में है, लेकिन लोग यहूदा और बिन्यामीन गोत्र का लोग दाऊद के पास चलकर, हे दाऊद कृपया हमारा राज्य, हमारे ऊपर आप राज्य करो, बोल के दाऊद को बुलाया है। ध्यान से सुनो, यहाँ पर मानव हृदय में भी यीशु मसीह का राज्य नहीं है, शैतान का राज्य चल रहा है इंसानों के हृदय पर। जैसा शाऊल का राज्य चल रहा है इस्राएल 12 गोत्रों पर, तब यहूदा और बेन्यामीन 2 गोत्र वाले दाऊद के पास चलकर, दाऊद राजा तुम आकर हमारे ऊपर शासन करो, तुम हमारे ऊपर अधिकार चलो, हम तुम्हारे राज्य में रहना चाहते हैं। ये बुलाई यहूदा और बेन्यामीन 2 गोत्र वाले दाऊद को दी। जब दाऊद ने आए हैं, जब बेन्यामीन गोत्र और यहूदा और बेन्यामीन गोत्र लोगों को दाऊद ने वो 2 गोत्र पर राज्य करना शुरू हुआ है, समझ में। तो यहाँ पर भी जो लोग यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर, यीशु के सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लेते हैं, तब उनके हृदय पर यीशु मसीह आएगा। कौन आएगा? यीशु मसीह आएगा उनके हृदय पर यीशु आएगा। यीशु बैठकर उनके हृदय को, उनका जीवन को शासन करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन और एक बात यह है कि जब यीशु मसीह अपने अंदर आते हैं, पूरे तरफ से अपना मन पर अधिकार यीशु को नहीं देते, क्योंकि देखिए 12 गोत्र में सिर्फ 2 ही गोत्र, यहूदा और बेन्यामीन 2 ही गोत्र पर दाऊद राजा ने शासन करे है। तो लेकिन दाऊद को परमेश्वर इसीलिए बुला है कि 12 गोत्रों पर राजा होने के लिए बुला है, लेकिन अभी दाऊद ने सिर्फ 2 गोत्र पर राज्य चला रहे हैं। उसी प्रकार देखिए
अपन यीशु मसीह को मानने के बाद, उद्धार करता यीशु मसीह अपने परमेश्वर बनने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी अपने मन पर, अपने हृदय में पूरे तरफ से यीशु का अधिकार नहीं रहेगा। जब बेन्यामीन यहूदा गोत्र पर दाऊद का अधिकार है, बाकी 10 गोत्र को शाऊल चला रहे हैं, और शाऊल की मृत्यु होने के बाद, शाऊल मरने के बाद उनका पुत्र और कौन है उनका पुत्र क्या करना शुरू करे है, उनका पुत्र और राज्य करना शुरू करे है। इशबोशेत उसका नाम है, इशबोशेत। शाऊल मर चुके हैं, शाऊल मरने के बाद इशबोशेत और 10 गोत्रों पर शासन करना शुरू करे। लेकिन दाऊद का शासन नहीं, सिर्फ यहूदा और बेन्यामीन। अभी दाऊद का राज्य, 2 गोत्रों का राज्य का राजधानी हिब्रोन बने हैं, और इशबोशेत का राज्य का राजधानी महनईम, क्योंकि उन्होंने उनका पिताजी का सिंहासन, इशबोशेत उनका पिताजी शाऊल सिंहासन पर बैठकर शासन कर रहे हैं 10 गोत्रों को। लेकिन दाऊद ने हिब्रोन में रहकर यहूदा और बेन्यामीन गोत्रों को राज्य चला रहे। वास्तव में पूरा राज्य दाऊद के हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि यहोवा के मन के अनुसार चलने वाला दाऊद है। पूरे 12 गोत्रों के ऊपर अधिकार, यहाँ 12 गोत्रों को शासन करने के लिए, राज्य चलाने के लिए यहोवा दाऊद को बुलाया है। लेकिन यहाँ पर बहुत साल लग गए हैं, बहुत दिन लग चुका है। यह शाऊल के परिवार और दाऊद के परिवार के बीच में युद्ध हुआ है, बहुत युद्ध हुआ है। आप देख सकते हैं दूसरा शमूएल का ग्रंथ, देखिए दूसरा शमूएल का ग्रंथ तीसरा अध्याय, दूसरा शमूएल तीसरा अध्याय पहला वचन देखिए। पहला वचन, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही, परंतु दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। हालेलुया। देखिए युद्ध शाऊल के घराने और दाऊद के घराने वालों के बीच में लड़ाई, युद्ध होते रहे हैं, लेकिन जैसा युद्ध लड़ाई हो रहा है वैसा लड़ाई में दाऊद ने प्रबल हो चुका, दाऊद बढ़ते जा रहे, शाऊल के परिवार के लोग निर्बल हो चुके हैं। बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद आखिरी में दाऊद को परमेश्वर विजय दी है। दाऊद को पहले यहूदा और बेन्यामीन गोत्र वाले बुलाकर दाऊद को राजा बनाए, और शाऊल मरने के बाद उनका बेटा इशबोशेत भी मरने के बाद, बहुत शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के बीच में युद्ध होने के बाद आखिरी में दाऊद को 12 गोत्रों पर परमेश्वर ने अधिकार दी। जब 12 गोत्र, बाकी का 10 गोत्र वाले खुद दाऊद के पास चलकर, हे दाऊद महाराजा, अभी तुम 2 गोत्र के ऊपर शासन कर रहे हैं, कृपया हमको भी ले ले, और अभी 12 गोत्र के ऊपर आप राज्य कीजिए, और फिर आप राजा बनो, फिर हमारे ऊपर अभी राजा बनो। इसका मतलब दोबारा राजा हो चुका है। पहले यहूदा और बेन्यामीन गोत्र के ऊपर राजा बना है, बाद में जैसा शाऊल के घराने दाऊद के घरानों के बीच में लड़ाई हो रहे हैं, आखिरी में दाऊद बहुत प्रबल हो चुका है, शाऊल के परिवार लोग निर्बल हो गए। जब इस्राएल के जो 10 गोत्र के लोग दाऊद के पास चलकर बुलाए, दाऊद राजा आइए, कृपया अभी 12 गोत्र आपके हाथ में, कृपया हमको चलाइए, हमको तुम्हारे जो परमेश्वर की योजना के अनुसार चले, क्योंकि तुम परमेश्वर के मन के अनुसार चलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सादृश्य क्या है, पहले बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह अपने मन में, हृदय में आएंगे, तो अपन कुछ अधिकार यीशु मसीह को देते हैं। जब क्या हो रहा है, ये एक भाग जो है शाऊल के हाथ में, उसका बेटा के हाथ में, उस प्रकार ये एक भाग मन की इच्छा के अनुसार, अपनी स्वयं इच्छा, अपने संसार की इच्छाओं या पाप की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं। उसी प्रकार एक कोने में यीशु, एक भाग में यीशु रहेगा, एक भाग यीशु के अनुसार आत्मिक काम करते हैं, शरीर के काम करते हैं। लेकिन बहुत सा लड़ाई होता है, आत्मा और शरीर के बीच में लड़ाई होते रहते हैं। बहुत दिन होने के बाद आखिरी में दाऊद जैसा प्रबल हो चुका है, अपने मन में एक दिन पूरी तरफ से अधिकार यीशु को मिल जाता है। हालेलुया। क्या है, जब एक दिन पूरे हृदय में, पूरे मन पर यीशु में से राजा बन जाता है। हालेलुया, दोबारा राजा बनता है। बपतिस्मा लिए जब यीशु अपने हृदय में आकर राजा बनता है, लेकिन जब अपन पूरे हृदय यीशु के हाथ में नहीं सौंपते, बहुत दिन होने के बाद लड़ाई, पाप और आत्मा के बीच में लड़ाई होने के बाद, वचन के विरोध अपन चुक जाते, भटकते कुछ दिनों के बाद भक्ति साधना शुरू हो जाते हैं, तब अपन पूरे मन को यीशु को समर्पित करते हैं। यीशु, अभी मेरा पूरे मन पर आप शासन करो,
पूरे खुदाई का राज्य को आप राजा बैठकर आप खुदाई का राज्य को आप चलाओ, ऐसा आप बुलाई देते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर उपमान जो सादृश्य भाषा में परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। देखिए अपन देख सकते हैं वही आखिरी में जैसा बुलाया है। दूसरा शमूएल का ग्रंथ 5वां अध्याय पहला और दूसरा वचन देखिए। दूसरा शमूएल का ग्रंथ 5वां अध्याय पहला और दूसरा वचन देखो। तब इसराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे। देखो जब आकर कहने लगे, विश्वास लोग भी आकर कहते हैं यीशु को बपतिस्मा लिए विश्वास लोग, सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। देखो सुन हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था तब भी इसराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा मेरी प्रजा इसराइल का चरवाहा और इसराइल का प्रधान तू ही होगा। अतः सब इसराइल लोग पुरानी हेब्रोनों में राजाओं के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इसराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। हालेलुया। फिर अभिषेक, दोबारा अभिषेक होया दाऊद को दोबारा अभिषेक किया है। तो यीशु मसीह को भी दोबारा अभिषेक होता है। पहले बपतिस्मा लिए जब अपने हृदय में अभिषेक होता है और कुछ दिन होने के बाद लड़ाई होते रहते हैं अंदर, और यीशु के अनुसार चलते हैं और शरीर की शैतान के अनुसार भी चलते हैं। चल के आखिरी में दाऊद जैसे प्रबल हो चुका है। उस प्रकार अपन विश्वासियों सुनो, आप हृदय में यीशु को अधिकार दिए लेकिन संपूर्ण नहीं दिए है। आप हर दिन प्रार्थना करते जाना है और यीशु के अधिकार के लिए प्रभु मेरे पूरे मन पर आप अधिकार चलाओ, तेरी शासन करो, तेरे राज्य में तेरे अधिकार में मैं रहना चाहता हूँ। हर दिन प्रार्थना करते रहो जैसे तुम्हारे आत्मिक जीवन में तुम प्रबल हो जाए। जब शरीर की इच्छा निर्बल हो जाते हैं तब एक दिन संपूर्ण हृदय पर यीशु मसीह दोबारा राजा बनेगा। दोबारा यीशु का अभिषेक हृदय में हो। हालेलुया। इसीलिए आज का ध्यान क्या होता है, राजा का अभिषेक। यीशु को राजा बनना, यीशु को राजा का अभिषेक देना। तो दोबारा दाऊद ही इसराइल का राजा है लेकिन शाऊल के हाथ में है राज्य पूरा। बेन्यामीन यहूदा के गोत्र वाले, बाद में शाऊल मान चुके इशबोशेत आए, लेकिन जब भी लड़ाई उनके घराने के बीच में लड़ाई होते रहे बहुत दिन होने के बाद दाऊद प्रबल चुका है। मैं ये शाऊल के परिवार के लोग निर्बल हो गए जब दाऊद को पूरे गोत्र वाले सिर्फ आकर, दाऊद ने किसी से नहीं कहा मैं तुम्हारे गोत्र को मैं राजा करता हूँ। पहले यहूदा बेन्यामीन गोत्र वाले आए। इसी प्रकार अपन यीशु मसीह को पहले मानते, बपतिस्मा लेते, तब यीशु अपने हृदय में राजा बनते, लेकिन पूरे हृदय पर नहीं। कुछ दिन होने के बाद जैसा 10 गोत्र वाले आकर दाऊद को फिर से बुलाएंगे, हे दाऊद राजा, तुम और एक ही मांस का है, तो कृपया आकर 10 गोत्र का राजा बनो। दोबारा दाऊद राजा को अभिषेक किया गया है। तो यीशु मसीह को भी अपना पूरे हृदय पर अभिषेक देना, पूरे हृदय पर अधिकार देना, ये दोबारा होता है। तो क्या आप जो बपतिस्मा नहीं लिए तो कृपया यीशु के सुसमाचार सुनकर, यीशु मसीह तुम्हारे जन्म कर्म पापों को क्षमा करने वाला, नरक से छुड़ाने वाला है, उनको पाप से छुटकारा देने, स्वर्ग देने वाला है, तो कृपया यीशु को तुम्हारे हृदय पर राजा बनो। जो अभी इससे पहले हृदय पर तुम्हारे हृदय में यीशु मसीह राजा है, तो तुम्हारे परिपूर्ण या संपूर्ण सारे हृदय पर, सारे मन पर यीशु को अधिकार दो। दोबारा यीशु को तुम्हारे हृदय पर अभिषेक दो, दोबारा तुम्हारे हृदय पर यीशु को राजा बनो, अभिषेक दो। यही संदेश। हालेलुया। तो अपन सभी लोग अपने हृदय पर, सारे हृदय पर यीशु को और एक बार राजा बनाए, उस प्रकार के पवित्र आत्मा परमेश्वर दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शुक्रवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, जिसका दाऊद राजा है इसराइल गोत्रों पर, लेकिन शाऊल के अधिकार नहीं चला है, उसी प्रकार आज जितने लोग बपतिस्मा लिए उनके हृदय पे आप राजा है, लेकिन शैतान का अधिकार चल रहा है। लेकिन ये ठीक नहीं है प्रभु। हे प्रभु, हमारे आत्मा और शरीर के बीच में युद्ध लड़ाई हो रहा है प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु हमको प्रबल दे, हमारे आत्मिक जीवन में प्रबल शक्ति और सामर्थ्य दे। यीशु से हमारे सारे मन पर जाओ, सारे हृदय पर आप राजा बनो। यीशु से हम बुला रहे हैं जितने लोग संदेश और सुनने वाले हैं, बपतिस्मा उनके हृदय में आप राजा बनो। जिसके हृदय में प्रभु इससे पहले आप राजा बन चुके हैं, यीशु उनके हृदय दोबारा आप राजा का अभिषेक राजा बनो। यीशु मसीह हमको
सारे हृदय पर आप ही रहकर चाल चलो प्रभु। संदेश को हमारे हृदय में अच्छी तरह से फल फलो और कल मिलते जो प्रभु वचन के गहराई में मिलने का अनुग्रह दे। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सियाग और पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर प्रभु आज तक सारे वक्त जिनको विशेष रूप से यीशु के अधिकार में, सारे अधिकार में, सारे हृदय को सौंपने के प्रतिज्ञा को सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।